हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, सेकेंड फॉर्म बोर्ड टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, SFBT के बारे में। तो ये जो है ना आपका SFBT, इसके जो ये कुछ टॉपिक्स जैसे जो हैं आपके DSSB में आए हैं, और स्पेशल एजुकेटर एग्जाम में भी आए हैं, और नॉर्मल PRT एग्जाम में भी आए हैं। क्योंकि ये जो है पूछे जाने वाला जो मेन है, ये दोनों ही एग्जाम्स में है आपका। तो मैं आज आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा, ताकि जो एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो सके। और ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, तो इसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी टॉपिक है। और मैं आप चलिए इसके बारे में बात करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो होता क्या है ना इसमें, कि जो बोल नहीं सकते, ठीक है, नॉन वर्बल है। तो इससे क्या है कि बच्चों की जो एबिलिटी चेक की जाती है, कि उनको देखते हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कितनी है। तो इसमें आप जैसा फोटो में देख पा रहे हैं ना, इसके जो ऊपर के ये सब जितने हैं शेप्स, इनको हटा दिया जाता है, फिर बच्चे को बोला जाता है कि आप इसको लगाओ। ठीक है, तो उससे उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सीगन फॉर्म बोर्ड है वो क्या है। ये एक असेसिंग टूल है, आकलन का उपकरण है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरा, ये कल्चर फेयर टेस्ट है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि इसमें जो है कोई दिक्कत है या फिर कोई ये प्रॉब्लमेटिक है किसी भी एरिया के लिए। ठीक है। थर्ड है, बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप वुडन ब्लॉक्स। तो ये बोर्ड है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर 10 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके अंदर 10 ज्योमेट्रिकल शेप जो है आपके ब्लॉक हैं, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है IQ ऑफ चिल्ड्रन असेस करने के लिए, जो बच्चों का IQ है वो असेस करने के लिए। तो एग्जाम में यहीं से पॉइंट क्वेश्चन बनेगा कि जो सिगन फॉर्म बोर्ड है ना आपका, वो क्या करता है, क्या चेक करता है। अचीवमेंट टेस्ट चेक करता है, या फिर IQ चेक करता है, या एबिलिटी चेक करता है। तो आपको याद होना चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये जो है IQ चेक करता है, ठीक है। और ये कितनी एज वाले बच्चों का IQ चेक करता है? बिटवीन 3 and 11 years ऑफ एज एंड अडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो अडल्ट हैं ID के साथ, जिनको ID की प्रॉब्लम है, उनका जो है चेक करता है। इट इज यूज फॉर साइकोमोटर एंड विजुअल परसेप्चुअल एबिलिटीज फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 4 and 20 years। तो जिनको साइकोमोटर, जो चलने फिरने में जो उनको दिक्कत है, और विजुअल परसेप्शन में, तो उन लोगों के लिए जो है, उन बच्चों के लिए जो है, इसको जो है यूज किया जाता है 4 से 20 years के बीच में। तो आपको याद रखना है कि ये असेसिंग टूल है। तो मेन नोट्स में आप बनाना इसके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, प्रोसीजर क्या है। इसमें क्या है, बच्चे को 3 ट्रायल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, बच्चे को 3 ट्रायल दिए जाते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि बच्चा सही शेप पे लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा। तो बेस्ट टाइम फ्रॉम 3 ट्रायल्स वाज यूज टू डिटरमाइन अ मेंटल एज। तो इसमें जो है बेस्ट टाइम देखते हैं कि तीनों ट्रायल में जो बेस्ट टाइम था वो क्या था, ठीक है, मेंटल एज देखने के लिए। और वो भी स्टैंडर्ड जो चार्ट है आपका, उसके अंदर देखते हैं, विच वॉज सब्सिक्वेंटली यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ में। तो उसका जो यूज किया जाता है ना, वो डिटर्मिनेशन में किया जाता है कि बच्चे का जो IQ है वो कितना है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें 3 ट्रायल दिए जाते हैं, और जो है ये IQ के लिए, डिटर्मिन जो IQ है उसको चेक करने के लिए, निकालने के लिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? बाय टीचर यूज इट, टीचर्स जो है इसको यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले है, इवेल्युएट करते हैं बच्चे का जो चाइल्ड का आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो चेक करने के लिए, कि बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है। ठीक है, अगर वो ठीक है या नहीं है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो देखी जाती है। शेप का कॉन्सेप्ट देखने के लिए भी की जाती है। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, स्टार है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हार्ट शेप, रेक्टेंगल है, और सर्कल है। तो इन सबको क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो है वो देख सकें कि बच्चे का जो शेप कॉन्सेप्ट है वो है या नहीं है। विजुअल परसेप्शन के लिए भी जो है देखा जाता है। तो जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे हैं, कनेक्टिंग द शेप, तो बच्चे को है 3 शेप दी जाती हैं इस तरीके से, और इसको बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो सेम जो है सीगन फॉर्म बोर्ड टेस्ट में भी यही है, कि बच्चा सेम शेप सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा, और उनको उनसे मैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो विजुअल परसेप्शन जो है, ये जो है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आएगा, कि उसको चेक करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। फिर आगे है कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या है, बच्चे की मेमोरी चेक की जाएगी, अटेंशन चेक किया जाएगा कि उस टाइम पे उसका अटेंशन है या नहीं है, और प्रोसेसिंग रेट देखा जाएगा कि कितनी जल्दी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, प्रोसेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। और सिक्वेंसिंग भी देखी जाएगी, कि ऐसा तो नहीं है कि पहले लास्ट से स्टार्ट करा और फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, या फिर बीच में से कर रहा है। तो ये भी सिक्वेंसिंग बच्चे की देखी जाती है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी इसमें जो है चेक की जाती है। ठीक है। अब जो मैं है आपसे इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। तो इन 1856 एडवर्ड स्विंगिन फ्रेंच फिजिशियन थे, इन्होंने डेवलप किया था सिंपल परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट यूजिंग फ्रॉम बोर्ड
1856 में। तो ये सिगन फॉर्म बोर्ड जो एडवर्ड सिगन थे, इन्होंने 1856 में डेवलप किया था। ये चीज आपको याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसवीबीटी से जो है क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है। सेकंड है, सिगन इन 1837 established the first school for the education of mentally retarded children। तो सिगन ने 1837 में सबसे पहला जो स्कूल है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट किया था, स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। Edward Signin became the first president of the Association of Medical Officers of American Institution for Aided and Feeble-Minded Persons के लिए। तो एडवर्ड सिगन जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो बने थे, जो एसोसिएशन थी मेडिकल ऑफिसर्स की, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की, आइडेटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन्स के लिए, विच वुड लेटर बी नोन एज दी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, जिसको बाद में किस चीज से जाना जाता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। तो ये बाद में जितनी भी चीजें है ना, जब मैं आगे की आपकी और चीज पढ़ाऊंगा, जितने टॉपिक है, तो ये सब ना इंटर रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो धीरे धीरे ना जब आप देखोगे तो ये ना सारे लिंक होने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगी ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो मैं बताता हूँ आपको हिस्ट्री के बारे में। तो जो जीन मार्क गैस्परिटार्ड थे, जो एजुकेटर थे विक्टर के, ये विक्टर एक चाइल्ड था, ये स्पेशल था। तो जो जीन मार्क गैस्परिटार्ड थे वो एजुकेटर थे विक्टर के, और जो स्टूडेंट थे वो एडवर्ड स्विगिन थे। एडवर्ड स्विगिन जो थे वो स्टूडेंट थे किसके, जीन मार्क गैस्परिटार्ड के। तो ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ फ्रेंच फिजिशियंस जीन मार्क गैस्परिटार्ड। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एडवर्ड स्विगिन थे वो जो है स्टूडेंट थे किसके, जीन मार्क गैस्परिटार्ड के, ठीक है। तो ये बेसिक जो है हिस्ट्री है, जिससे जो आपको आइडिया लगे कि ये जो चीजें इंटरलिंक हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, और ये किसने बनाई है और कैसे बनाई है। तो एडवर्ड स्विगिन जो स्टूडेंट थे किसके थे, वो जीन मार्क गैस्परिटार्ड के, ये चीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। इंडियन अडॉप्शन वाज डन बाय जे भरतराज, इंडियन अडेप्शन 1971। तो जो इसकी इंडियन अडेप्टेशन है, जैसा आप देख रहे हैं, तो इस तरीके का जो है इंडिया में जो लेकर इंडियन ने जो बनाया था, वो किसने बनाया था, जे भरतराज ने, ठीक है। जो उन्होंने वहां से जो है वो चीज देखी और इंडिया में जो बनाई। तो इंडियन अडोप्शन जो है वो कब की है आपकी, 1971 की है, जो किसने बनाई थी, जे भरतराज ने, ठीक है। अब इसके जो है मैं एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो सिंप्लिसिटी, बहुत इजी है, जैसा आप देख रहे हो, आपने देखा भी है कि कितना इजी है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको जो है ना कोई भी इजीली यूज कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी यूज करने में, या फिर इसके जो बहुत सारे प्रोसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स लेस देन 10 मिनट्स टू अराइव एट एन IQ स्कोर। तो ये 10 मिनट से भी कम का समय लेता है IQ स्कोर पे आने के लिए, ठीक है। तो 10 मिनट, क्योंकि इसमें 3 ट्रायल दिए जाते हैं, और इसमें जो है बिल्कुल 10 मिनट से भी कम का टाइम लेता है। फोर्थ है एलिक्ट्स इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन, तो ये बच्चों में जो है इंटरेस्ट बढ़ाता है, ठीक है। बच्चा इसे देखेगा तो बच्चे का करने का मन करेगा, बट उसे ये नहीं समझ आएगा कि उसका जो IQ देखने के लिए जो है हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको जो है ये चीज भी याद रखनी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है इजी टू स्कोर, स्कोर करना आसान है, क्योंकि आप देख रहे हो, जैसा आपको देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए, तो इसको जो है इजीली स्कोर करना भी बहुत आसान है। आगे बात करते हैं एडमिनिस्टर्ड टू इवन शाय। तो जो शाय होते हैं ना, बच्चे होते हैं जो 20 साल तक की एज के लिए, तो उन पे भी जो है ये इजीली एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई किया जा सकता है, उनको पता भी नहीं चलेगा, और इसको जो है इजीली हम जो है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और उनका IQ स्कोर हम जान सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। यूजिंग ओनली द मीन वैल्यू एंड इग्नोरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जो उससे जितना भी जो कंक्लूजन निकल रहा है ना आपका, जितने भी 3 ट्रायल दिए जा रहे हैं, तो हम जो है ना सिर्फ मीन वैल्यू को दे रहे हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, जो बच्चे के लिए जैसे IQ निकालने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, हम उनको हटा के जो स्टैंडर्ड डेविएशन बना हुआ है, हम मीन वैल्यू पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी जो एक तरीके का SVBT जो बनाया है, हम उस पर डायरेक्टली उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। दूसरा क्या है, एरोनस वे ऑफ कन्वर्टिंग इंटरवल स्केल स्कोर टू ऑर्डिनल स्केल टू अराइव एट द रेशियो IQ मेथड। तो ये एक जो है एक तरीके से ना गलत तरीका है, जो इन्होंने क्या करा है, अपना एक स्केल बनाया, और उससे जो है जो नॉर्मल स्केल था, ये जो है एक रेशियो पे आ गए। जो IQ मेथड होता है आपका, नॉर्मल IQ निकालने के लिए आपको एक प्रोसीजर से चलना पड़ता है, आपको बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, सारी एक्टिविटीज देखनी पड़ती है, उसके आप पॉइंट निकालते हो तो आप IQ निकाल पाते हो। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली कोई किसी ने भी कितना जो है टाइम लगाया निकालने के लिए, और उस टाइम में जो भी चीज निकल के आई, आपने जो है उसको एक गलत तरीके से जो है IQ मेथड में चेंज कर दिया, और उसके लिए बच्चे का IQ बताने का आपने आइडिया बता दिया।
डज नॉट असेस वर्बल स्किल्स। तो जो बच्चों की वर्बल स्किल्स है ये देख ही नहीं सकता कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, बच्चा कितनी चीज़ों को समझ पाता है। तो सिर्फ ये किस पे ध्यान देता है, आईक्यू पे ध्यान देता है कि बच्चे ने ठीक से चीज़ें लगाई या नहीं लगाई। फोर्थ है लिमिटेड इन मेजरिंग ओनली द परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। तो आपने जैसा देखा है इसके अंदर जो है बच्चा सिर्फ नॉर्मल ना परफॉर्मेंस ही दिखा सकता है कि उसने कितना लगाया कितना लगाया, बट आप उस वो बोल ही नहीं रहा तो आप पहचानोगे क्या वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पर लेकिन जो लोग बोल सकते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, पर लेकिन जो बोल सकते हैं उनके लिए इसका जो है एक लिमिटेशन का पार्ट है। ठीक है। और अब जो है, अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्या आए थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असेस द इंटेलिजेंस ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए जो यूज किया जाता है टेस्ट, किस चीज का टेस्ट, इंटेलिजेंस का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो वो माइनसोटा टेस्ट है, सिगनफॉर्म बोर्ड टेस्ट है, बेल इन्वेंट्री है, या फिर एडवर्ड पर्सनल परफॉर्मेंस शेड्यूल। तो इसमें से कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि वो क्या है आपका सिगनफॉर्म बोर्ड टेस्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इसमें जो है यही आपके जो था एक ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और ये पीआरटी स्पेशल एजुकेटर में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था आपका पिछले साल, वो 2021 का। ठीक है। तो इसमें जो है आप जितना मैंने बताया इस टॉपिक से अभी इतना ही था। ये जो है आपके 1 से 2 नंबर का टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किसने बनाया है, कब बनाया, या फिर सेकंड फॉर्म बोर्ड टेस्ट जो होता है कितनी एज वाले ईयर बच्चों को जो है असेस करने के लिए होता है, या फिर ये किस लिए यूज होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करने के लिए होता है, या फिर वर्बल के लिए, नॉन वर्बल के लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जितनी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन सबकी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है इस वीडियो को शेयर करिए जितनी भी एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि जो है उनको अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी अगर इशू आता है या फिर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितनी भी वीडियोस इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज जो इजीली स्कोर किए जा सकते हैं, तो मैं उन पे जो है रेगुलर जो है वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करना, और जब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में।